एक्सीडेंट की खबर तो जैसे मीराल की दुनिया ही बर्बाद कर देती है। एक पल में जैसे ही उसकी दुनिया उजड़ जाती है, उसके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अली खान उसे बहुत संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त उसके लिए संभलना बहुत मुश्किल था। और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बात सुनकर अली कहता है कि देखो मीराल, तुम्हें खुद को संभालना होगा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर मैं खुद को संभालूं भी तो कैसे। क्या खुद को संभालना मेरे लिए इतना आसान है। ये बात सुनकर अली कहता है कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें तो खुद को अब बहुत ही ज्यादा बहादुर साबित करना है। ये बात सुनकर अब बहुत चीखते हुए कहती है कि देखो, मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझे इस बात का कभी भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ली हुई गाड़ी उनकी जान लेने का सबब बन जाएगी। अली खान उसे समझाता है और कहता है कि देखो, उनकी किस्मत इतनी ही थी, उन्होंने इतना ही जीना था और इस दुनिया से जाना था। तुम ये बातों को लेकर क्यों खुद को इतना हल्कान कर रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब कितना आसान है ना, जो तुम इतनी आसानी से ये सब कुछ कह रहे हो, लेकिन मुझसे पूछकर देखो तो मेरी दुनिया उजड़ गई है। तुम इस दर्द से गुजरे हो, तुम्हें तो अंदाज़ा होगा। तभी अली खान कहता है कि तुम्हारे दर्द का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है और तुम्हारे दर्द का अंदाज़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि इस वक्त तुम्हें कोई भी मेरा लफ्ज़ तसल्ली नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि खुद को संभालो। मेरी बातें सुन वो अली खान पर बहुत चीखती चलाती है और कहती है कि नहीं संभाल सकती, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। लेकिन अली खान जानता था कि वो इस वक्त कितना गुस्से में और कितनी अकेली है। वो इस वक्त उसे अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर दादी घर बहुत परेशान होती है कि आखिर अली अभी तक घर वापस क्यों नहीं लौटा। तभी वो अली को कॉल करती है और कहती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं लौटे हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अली बताता है दादी जान को और कहता है कि आप जानती हैं कि मीराल के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। अली खान जब ये बात दादी जान को बताता है तो दादी जान ये बात सुनकर एकदम हैरान भी हो जाती है और कहती है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम जानते भी हो। ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ दादो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। दादी जान तो वहीं की वहीं एकदम बहुत स्टक हो जाती है। अब मुलाजमा बताती है और कहती है कि बीबी जान अचानक एकदम खामोश हो गई हैं, वो कुछ बोल भी नहीं रही। ये बात सुनकर अली इस वक्त मीराल को छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी वो कहता है कि इन्हें इसी वक्त मेरी भेजी हुई लोकेशन पर तुम लेकर आओ। अब वो जैसे ही बताता है यकूब को, तो यकूब दादी जान को लेकर आता है। लेकिन दादी जान अब रास्ते में बस एक ही बात सोचती है, काश कि मौजज़ा हो जाए, मेरी बेटी जिंदा हो और मुझे ये खबर मिले कि मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक दफ़ा बस जिंदा हालत में देखना चाहती थी। लेकिन इस वक्त सब खत्म हो चुका था। आखिर कैसे दादी जान अपनी बेटी को देख पाती। यहाँ पर अब जैसे ही वो सामने देखती है कि अली खान बहुत बेबस खड़ा है और उसके साथ मीराल भी, तो यहाँ पर वो जाकर मीराल के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी नानी हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी यूँ मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे मिले बगैर। मुझे बहुत तजस्सुस था उससे मिलने के लिए। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान भी है और कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं, आप होश में तो है। तभी आप कहती है कि हाँ बेटा, मैं जानती हूँ ये बात तुम्हें सुनकर बहुत अजीब लगी होगी। अचानक तुम्हारी दादी कहाँ से निकल आई, तुम्हारी तो कोई नानी ही नहीं थी। ये बात सुनकर कहती है कि यही बात मुझे बहुत शॉक्ड कर रही है कि आखिर आप ये सब कुछ क्या कह रही हैं। तभी वो बताती है और कहती है कि हाँ बेटा, जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर अब डॉक्टर्स जैसे ही बाहर आते हैं तो तभी मीराल कहती है कि डॉक्टर, आप मेरे माँ बाप को नहीं बचा सके, आपने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। ये बात सुनकर डॉक्टर कहता है कि हमें इस बात का शदीद दुख है। आप यकीन कीजिए कि हम आपके दुख को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी होगी, क्योंकि आपके माँ बाप की किस्मत इतनी ही लिखी थी। ये बात सुनकर कहती है कि नहीं, मेरे माँ बाप कैसे मुझे यूँ छोड़कर जा सकते हैं। वो तो जानते हैं कि मैं उनके बगैर रह भी नहीं सकती, तो फिर कैसे उन लोगों ने ये सोचा कि वो मुझे अकेला छोड़ेंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। ये बात सुनकर यहाँ पर दादी जान उसे बहुत हिम्मत देने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मीराल बेटा, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। उनके लिए ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं था। क्या उनका दिल करता था कि वो तुम्हें छोड़कर चले जाएं।
یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اس وقت مجھے کسی کی ہمدردی کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیے تو بہتر ہوگا، کیونکہ نہ تو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی۔ تو لیکن یہاں پر اب میرال کی نانی اسے اکیلا چھوڑنے والی تو بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ بات اچھے طریقے سے کہ اگر وہ میرال کو اکیلا چھوڑ دے گی تو آخر میرال کہاں پر جائے گی۔ اس وقت میرال کو اکیلا چھوڑ اب یہ ساری میرال کے ماں باپ کی رسومات ہونے کے بعد دادی جان اسے کہتی ہے کہ چلو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میرال یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جانے والی، میں اپنے ماں باپ کے گھر کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ اتنا آسان تو نہیں، لیکن پھر بھی تمہیں یہ زندگی جینی ہوگی۔ آخر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تو یہاں پر اب میرال کافی زیادہ پریشان ہے، یہی سوچتی ہے کہ آخر یہ رشتے مجھے میری ماں کی زندگی میں کیوں نہیں ملے۔ شاید میری ماں کے پریشان رہنے کی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں سے الگ تھی اور اس نے اپنی ماں کے بارے میں کیا کیا سوچ رکھا ہو۔